अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है दानिश रफ़ीक और इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अनंतनाग में जो वैकेंसीज़ निकाली गई है आपकी यहाँ पे ड्राइवर, प्रोसेस सर्वर और ऑर्डरली चौकीदार की पोस्ट्स के लिए यहाँ पे जो वैकेंसीज़ निकाली गई है, इनके लिए आपके पास क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, कब आप अप्लाई कर सकते हैं, फ़ीस क्या होगी, मोड ऑफ़ सिलेक्शन क्या होगा, ये सब डिटेल्स जानने के लिए आप हमारी वीडियो के साथ आखिर तक बने रह सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे वैकेंसीज़ की बात करें तो ड्राइवर की पोस्ट के लिए आपकी 2 वैकेंसीज़ है, ओपन मेरिट और एससी के लिए यहाँ पे 1-1 वैकेंसी है। प्रोसेस सर्वर के लिए यहाँ पे जो है 9 वैकेंसीज़ है, ओपन मेरिट कैंडिडेट्स के लिए 3, एसटी 1 यहाँ पे 1 वैकेंसी है, एसटी कैटेगरी 2 के लिए 1 वैकेंसी, आरबीए के लिए 1 वैकेंसी होगी, एससी के लिए 1, ओबीसी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1। टोटल आपकी यहाँ पे प्रोसेस सर्वर्स के लिए 9 वैकेंसीज़ है। ऑर्डरली या जिसको आप चौकीदार भी कहते हैं, इसमें आपकी यहाँ पे जो है 6 वैकेंसीज़ होंगी। ओपन मेरिट कैंडिडेट्स के लिए 3, एसटी कैटेगरी 1 के लिए 1, एसटीज़ 2 कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी, आरबीए के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, एससी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए भी यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं होगी। टोटल आपकी यहाँ पे 6 वैकेंसीज़ हैं और अगर हम यहाँ पे ओवरऑल वैकेंसीज़ की बात करें कैटेगरी वाइज़ तो यहाँ पे 7 ओपन मेरिट कैंडिडेट्स के लिए हैं। एसटी कैटेगरी 1 के लिए 2 वैकेंसीज़, एसटी कैटेगरी 2 के लिए 2 वैकेंसीज़, आरबीएज़ के लिए 1, एससीज़ के लिए 3, ओबीसीज़ के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 और टोटल आपकी यहाँ पे 17 वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पे उन कैंडिडेट्स को जिन्होंने ऑलरेडी ही नोटिफिकेशन 1 2024 में अप्लाई किया था, वो यहाँ पे दोबारा ना भरें क्योंकि ये वैकेंसीज़ उन्हीं के साथ मर्ज शायद की जाएँगी, इसीलिए यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आप यहाँ पे अप्लाई ना करें क्योंकि शायद आपको यहाँ पे इन वैकेंसीज़ के लिए भी कंसिडर किया जाएगा। और यहाँ पे जो वैकेंसीज़ है अभी टेंटेटिव वैकेंसीज़ है, फाइनल सिलेक्शन से पहले यहाँ पे आपकी जो है फाइनल वैकेंसीज़ आएँगी जिसमें यहाँ पे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ भी किया जा सकता है। यहाँ पे जो ऑलरेडी इन सर्विस कैंडिडेट्स है एड हॉक या डेली बेसिस पे जो यहाँ पे आपके टेम्परेरी बेसिस पे जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में काम कर रहे हैं, अगर वो यहाँ पे मैक्सिमम या मिनिमम एज लिमिट है उससे ज़्यादा या कम भी है, उनको यहाँ पे रिलैक्सेशन दी जाएगी। एलिजिबिलिटी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी प्रोसेस सर्वर के लिए 10+2 यानी आप 12th पास होने चाहिए। ड्राइवर्स ऑर्डरलीज चौकीदार के लिए आप 10th पास कम से कम होने चाहिए। जो आपकी यहाँ पे ड्राइवर 2 की वैकेंसीज़ है, इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है आपके पास यहाँ पे 10th पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस एलएमवी, एचएमवी की लाइसेंस होनी चाहिए और मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको साथ लेनी है। और यहाँ पे आप डोमिसाइल भी होने चाहिए यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर के और एज यहाँ पे आपकी कंसिडर की जाएगी 1 जनवरी 2024। उसके बाद आपकी जो है मिनिमम एज नहीं होनी चाहिए फुलफिल और ना ही तब तक आपकी मैक्सिमम एज हो गई होनी चाहिए। अगर उसके बाद आप मैक्सिमम एज क्रॉस करते हैं इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे आपको। और यहाँ पे जो है कैटेगरी वाइज अगर हम मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे ओपन मेरिट कैंडिडेट्स के लिए 40 साल, आरबीएस के लिए 43 ईयर्स, एससीज के लिए भी 43, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 43 ईयर्स जहाँ पे जो है आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है, यानी इससे ज़्यादा आप 1 जनवरी 2024 तक नहीं हुए होने चाहिए। और इसको सिंपल में अगर हम यहाँ पे देखें तो 1 जनवरी 1984 के बाद आप यहाँ पे जो है पैदा हुए होने चाहिए। अगर आप ओपन मेरिट कैटेगरी से हैं इससे पहले आप पैदा नहीं हुए होने चाहिए और ना ही आप 1 जनवरी 2006 के बाद पैदा हुए होने चाहिए, तब आप 18 साल के कंसिडर नहीं किए जाएंगे। और जो आपकी यहाँ पे रिजर्व कैटेगरीज़ है इनमें आपको 3 साल की रिलैक्सेशन दी जाएगी यहाँ पे जो है मैक्सिमम एज लिमिट में, यानी आप 1 जनवरी 1981 से पहले बोर्न नहीं हुए होने चाहिए। उसके बाद या उस दिन अगर आप पैदा हुए हैं तो आप यहाँ पे रिजर्व कैटेगरीज से मैक्सिमम एज लिमिट में 3 साल की रिलैक्सेशन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है सारी कैटेगरीज़ के लिए मिनिमम एज लिमिट जो है सेम है, इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। आप ये जो है इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं 10 नवंबर 2024 से और लास्ट डेट यहाँ पे 30 नवंबर 2024 है। आप यहाँ पे जो है एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं anantnag.dcourts.gov.in से। और यहाँ पे अगर आप चाहें आप सारी पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास जो है एलिजिबिलिटी होनी चाहिए लास्ट डेट से पहले। और आप यहाँ पे जो है एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन मोड में सबमिट करेंगे, ऑनलाइन में यहाँ पे कोई प्रोविजन नहीं है। आपको सबमिट करना है प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज अनंतनाग एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन में। आपको ये 30 नवंबर 2024 तक यहाँ पे आपको ये सबमिट करना है। यहाँ पे अगर किसी और मोड में अदर देन ऑफलाइन मोड आपने सबमिट किया देन योर फॉर्म विल नॉट बी एक्सेप्टेड, इट विल बी रिजेक्टेड एंड यू विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। और आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ इन डॉक्यूमेंट्स की रखनी है, यानी फोटो कॉपीज़ रखनी है, लेकिन उन पे आपको अपना सिग्नेचर करना है। क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट 10th और 12th यहाँ पे जो है आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी मार्कशीट, आपका डिप्लोमा, अगर आप 12th बेसिस क्वालिफिकेशन पे यहाँ पे किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। डेट ऑफ बर्थ के लिए आप यहाँ पे मैट्रिकुलेट डिप्लोमा और मार्कशीट दे सकते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी, कैटेगरी सर्टिफिकेट, आरबीआई वगैरह, ड्राइविंग लाइसेंस और मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर द पोस्ट ऑफ ड्राइवर, ये सब भी आपको यहाँ पे देनी है। और आपको यहाँ पे 300 रुपये जो है फ़ीस भी देनी है। डिमांड
डिमांड ड्राफ्ट जो आपको जम्मू कश्मीर बैंक में जमा करने हैं फेवरिंग प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अनंतनाग, उनको यहाँ पे आपको जो है उनके नाम पे ये आपको सबमिट करने हैं J&K बैंक में। और इन सर्विस कैंडिडेट्स जो है उनका अपना रूट होता है, प्रॉपर चैनल उनका होता है, यानी जो कहीं पे काम कर रहे होते हैं उनका जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है उन्हीं के ज़रिए से ये कुछ करना होता है। जो यहाँ पे इन सर्विस कैंडिडेट्स होंगे अप्लाई करना चाहेंगे तो उनको बेटर इसके बारे में पता। यहाँ पे अगर हम मोड ऑफ सिलेक्शन की कैसे आपकी सिलेक्शन होगी, प्रोसेस सर्वर ऑर्डर ये चौकीदार की यहाँ पे जो है सिलेक्शन होगी, आपकी मेरिट यहाँ पे बनेगी इंटरव्यू वाइवा के बेसिस पे। मियरली दिस इज द ओनली वे वेयर बाय यू कैन बी सेलेक्टेड, देयर इज नो अदर स्टेज ऑफ दिस रिक्रूटमेंट फॉर process servers orderly chowkidars. If you get good marks in your interview or viva, then you will be selected. There shall not be any written examination or any other stage in this examination, and as per the notification that has come to us as of now. ड्राइवर के लिए जो यहाँ पे आपकी पोस्ट है इसमें आपकी जो सिलेक्शन है आपको यहाँ पे रिटर्न एग्जाम देना होगा, और उसके बाद यहाँ पे 1/5 ऑफ टोटल वैकेंसीज को बुलाया जाएगा। यानी यहाँ पे जो है पहले अगर आपकी यहाँ पे 10 वैकेंसीज है तो 1/5 उनका 50 बनता है, तो 50 कैंडिडेट्स को स्किल टेस्ट में बुलाएंगे। उसके बाद जो यहाँ पे इनका कोई क्राइटेरिया होगा जितने आपको मिनिमम थ्रेशोल्ड स्किल टेस्ट में लेने होंगे, तो उसके बाद फिर देखेंगे कि कंपाइल्ड फॉर्म में कौन से पहले 10 आते हैं उनको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे जो है बताया जा रहा है जो भी कैंडिडेट्स इन फॉर्म्स को फिल करेंगे उनको anantnag.dcodes.gov जो वेबसाइट दी हुई है इसको बार बार देखना चाहिए, ताकि जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन इस रिक्रूटमेंट के बारे में दी जाए तो वो इसी वेबसाइट के ज़रिए दी जाएगी। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ऑफिशियल वेबसाइट जो यही है और प्रिंट मीडिया के ज़रिए भी बता रहे हैं कि ये आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे, लेकिन आप अपनी जो है इन्फॉर्मेशन के लिए ये वेबसाइट देख सकते हो और यहीं से आपको ये है वेन्यू और डेट ऑफ एग्जामिनेशन, आपका वाइवा है, ड्राइविंग स्किल टेस्ट है, रिटन टेस्ट है, इनके बारे में यहीं से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मुझे लगता है जितनी इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी था उतना हमने दे दी है। इसके अलावा आपके मन में कोई सवाल हो आप हमसे पूछ सकते हैं वीडियो के कमेंट्स में, और इस पीडीएफ को हासिल करने के लिए आप हमारी टेलीग्राम चैनल तक आ सकते हैं। हमारी टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने इस यूट्यूब चैनल की लिंक सेक्शन में दे के रखी है, आप वहाँ से ये जो है पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। पहले आप लिंक पे क्लिक करके हमारी जो है टेलीग्राम चैनल तक पहुँच सकते हैं और वहाँ से आपको ये जो है पीडीएफ मिलेगी हमारी टेलीग्राम चैनल तक। शुक्रिया।